हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप लोग तो नीट के एग्जाम दे दिए हैं, लेकिन आप लोग भी पता है कि एमबीबीएस नीट का कटअप कितना हाई जाने वाली है। तो जिसका कम मार्क्स बन रहा है, जिसका जो जस्ट क्वालिफाइड है, तो क्या उसको कॉलेज मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अगर एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है तो क्या करें? एमबीबीएस के बाद अगर बात करें तो आजकल सबसे चर्चित कोर्स बीएमएस है, बीएचएमएस, उसके बाद बीएचएमएस है, बीयूएमएस है। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन है, तो इन तीनों में आपको बता दें कि इन तीनों में सबसे बेस्ट बीएमएस है। और एक और डाउट रहता है मन में कि अगर हम प्राइवेट से बीएमएस कर रहे हैं या गवर्नमेंट से बीएमएस कर रहे हैं तो क्या उसका स्कोप है? तो मेरा मानना है कि हाँ, ज़रूर है, क्योंकि मैं भी बीएमएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं बीएमएस सेकेंड ईयर में हूँ। तो मैं बता दूँ, आप लोगों का डाउट रहता है कि बीएमएस करने के बाद हम कितना कमा सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप बीएमएस करते हैं, प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें, अगर आप बीएमएस करते हैं तो अगर आप फ्रेशर है तो 35K से 45K तक आप पर मंथ कमा सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन है कि बीएमएस करने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। अगर बीएमएस आप करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर का जॉब सरकार ने हर साल निकालता है, हर साल सरकार ने निकालती है गवर्नमेंट जॉब। तो आपको गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल हो सकती है बीएमएस करने के बाद। और तीसरा क्वेश्चन है, बीएमएस करने के बाद क्या हम हॉस्पिटल रन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप बीएमएस करने के बाद एमडी करना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, बीएमएस करने के बाद क्या हम सर्जन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो दो ही रास्ता है, एक एमबीबीएस करके बने या बीएमएस करके बने। एमबीबीएस करके बनना थोड़ा सा मुश्किल, टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप जस्ट क्वालिफाइड है नीट में, तो भी आप प्राइवेट से बीएमएस करने के बाद एमएस कर सकते हैं, मतलब आप सर्जन बन सकते हैं। और बात रहा इसका फीस स्ट्रक्चर का, तो ये 2 लाख के समथिंग पर ईयर इसका फीस रहता है प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप यूपी में या उत्तराखंड चल जाइए, हरिद्वार साइड, उत्तराखंड, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, अगर यहाँ या बिहार, आप कहीं भी बीएमएस कॉलेज अगर लेना चाहते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अगर आपका मार्क्स जस्ट क्वालिफाइड है तो प्राइवेट ही, जाहिर सी बात है कि प्राइवेट ही मिलेगी। तो अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और बात रहा कि बीएमएस है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये तीनों में कौन बेस्ट है? तो मेरा अगर माने तो आप बीएमएस बेस्ट है। बीएमएस के बाद बीएचएमएस कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा लो है तो आप बीएचएमएस भी कर सकते हैं। एक खुशी की बात है कि आपका अगर डोमिसाइल यूपी है और यूपी में ही कॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप एसटी एससी के कैटेगरी से है तो आप फ्री में बीएमएस कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से। आप पूछिए कि अब फ्री में मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपको मालूम है कि 1.5 लाख से 2 लाख तक स्कॉलरशिप पर ईयर यूपी गवर्नमेंट ने एसटी और एससी कैटेगरी को देता है। अगर 2 लाख पर ईयर फीस लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप से आपका काम चल जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बीएमएस कर सकते हैं। और अगर ओबीसी है, अगर डोमिसाइल यूपी है, फिर भी 80,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलता है। लगभग 1 लाख, 1.25 लाख पर ईयर में आप ओबीसी हैं तो क्वालिफाई कर सकते, मतलब कि बीएमएस कर सकते हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप बीएमएस करना चाहते हैं, अगर लो बजट में आपको अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे रैंक, चीप एंड बेस्ट कॉलेज चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरा मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर है 8340641795। वैसे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।